to talk about another example of first order kinetics, that is, अब आप अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा भी था, जब एग्जाम्पल्स लिखाए थे मैंने कहा था कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप यहां पर हैं तो आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुने तो एक मिनट, एक मिनट, लेट मी सी द चैट। अच्छा अच्छा अच्छा, सान्या इज सेइंग कि मैथ्स की क्लास इंक्रीज कर दो प्रशांत सर से बात करके। ठीक है ना, और जो है वो डाउट्स भी नहीं डील करते हैं। कोई बात नहीं सान्या, आई विल बी कॉलिंग यू, फिर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की जहां तक बात है, हम रिएक्शन को देखते हैं कि होती क्या है रिएक्शन। द रिएक्शन इज, शुगर का फार्मूला है C12H22O11 and plus H2O in acidic medium gives you C6H12O6 and plus C6H12O6। ये ग्लूकोज है, एक इसमें फ्रक्टोज है, और ये जो है सुक्रोज है। ठीक है, सुनते जाइएगा आप मेरी बात। तो अब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, आप देखिएगा, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक में जो है रोटेशन की बात कर ली थी। ठीक है, जो हमारा ये है सुक्रोस है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल है दैट इज 66.5 डिग्रीज। सही है बात। दूसरा जो ग्लूकोज का है दैट इज 52.7 डिग्रीज, और जो फ्रक्टोज का है दैट इज -92.4 डिग्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेड हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस साइन है इसका, तो और इसको सम करोगे तो यू विल गेट नेगेटिव साइन। दैट मींस जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, वो जो है हो जाएगा लीवो रोटेटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मेरी बात को सुनते रहिए। तो अब नेक्स्ट थिंग, आई होप आप तक जो है ये क्लियर आ रहा है मेरा व्यू जो है। अब सुने, ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हाट हैपेंस, हम जो है इसको वैसे ही पोलैरिमीटर में ही देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। जिन लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद एडमिशन ली वो कृपया मेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला आज वाला लेक्चर देख लें। बहुत कम होंगे ऐसे। ठीक है ना, काफी लोगों ने वो लगा लिया है जिसमें कि मैंने एंगल ऑफ रोटेशन निकालना बताया था कि सोर्स से लाइट आती है, फिर जो है वो निकोल प्रिज्म में से क्रॉस होती है, फिर जो है सैंपल में से जाती है, फिर जो है पोलैरिमीटर बताता है कि लाइट का एंगल कितना है। बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनते जाइएगा। तो अब हमें इस केस में जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पता चलती है वो पता चलती है सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन से। अभी तक जो लास्ट हमने 2-3 एग्जांपल्स किए, किसी में जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंज्यूम होने से पता चल रहा है तो उसको हम टाइट्रेशन से पता कर दे रहे हैं।
N2O5 में प्रेशर से पता चल रहा था तो हमने उसमें वैसे डील कर लिया। लेकिन आज का जो मुद्दा है इसमें सिर्फ जो है एंगल ऑफ रोटेशन से पता चलेगा। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। तो यहां पर पहले हम ये जान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये a होगा, ये 0 होगा एंड ये 0 होगा। सही बोल रहा हूं जी? एंड आफ्टर टाइम t जो है ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। ठीक है, एंड एट इनफाइनाइट टाइम ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। ठीक है, सुनते जाइए अब मेरी बात। अब लेकिन हमें तो एंगल ऑफ रोटेशन से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब पोलैरिमीटर के उस एंगल को मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं। देखिए ये ट्रिकी सा मामला है। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात को समझते जाइएगा ध्यान से। देखो यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया पोलैरिमीटर को दिखाने के लिए जो है। ठीक है, कि उसमें किस तरीके से जो है एंगल्स होते हैं। तो सपोज आप सुन लीजिए, मान लीजिए ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड जो है यू टेक इट इन एनी वे। ठीक है, कि ये वाली साइड जो है पॉजिटिव वाली है, ये वाली साइड जो है नेगेटिव वाली है। सुनते जाइए। तो अभी क्या है, इनिशियल सिचुएशन क्या है बेटा जी, कि मान लीजिए पहले कोई एंगल जो था वो इतना था। इनिशियल एंगल वॉज आर नॉट। सही बात है, इनिशियल एंगल जो था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सुन लीजिए, आपके अपने दिमाग में पहले एक बात बिठाइए, हम कर क्या रहे हैं। ये रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रही है, उस सॉल्यूशन का जो कंटेनर है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए इसमें रिएक्शन हो रही है, तो इसमें से हम वो लाइट क्रॉस करा रहे हैं और आगे जो है हम देख रहे हैं इसके एंगल को। सही बात है, इसमें इस सोल्यूशन में ये तीनों कंपोनेंट्स एक ही सोल्यूशन में है, तो इससे हम लाइट क्रॉस करा रहे हैं और आगे जो लाइट जा रही है उसको जो है हम चेक कर रहे हैं। सही है बात, यही हो रहा है। सुनिए, तो अब तो पहले मान लीजिए जो हमें एंगल आया वो आया आर नॉट। इनिशियल जो एंगल था दैट वाज आर नॉट। फिर क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे ये डेक्स्ट्रो से लीवो होता जा रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका एंगल जो है इधर सैंपल का ऐसे होता जाएगा, क्योंकि जैसे इसके मोल्स घटेंगे इसके बढ़ेंगे, तो एंगल जो है डेक्स्ट्रो से लीवो पे होता जाएगा ना। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो मान लो किसी मिड टाइम पे जो एंगल था वो था यहां पर आर टी। सही बात है, मतलब आफ्टर टाइम टी जो एंगल था वो आ गया आर टी। सुनते जाइए। अब इसके बाद एंड सपोज जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब एंगल आ गया सपोज आर इंफिनिटी। ठीक है, तो अब सुने बात, ये टोटल सबको मिला के एंगल, पहले सॉल्यूशन का इतना था, फिर सॉल्यूशन का इतना है, फिर सॉल्यूशन का लास्ट में इतना है। अब आप मेरी बात पे ध्यान दें। दैट इज, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गैप है बेटा जी, ध्यान रहे सबको, दिस गैप इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब ऐसा क्यों है कि ये जो गैप है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए? आप खुद सोचें। अगर इसका मान लो 1 मोल है, मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, मान लो इसका 1 मोल है तो इसका 66.5 डिग्रीज है। अगर इसका आधा मोल होता, ए की वैल्यू हाफ होती, तो एंगल वही 33.25 हो जाता है ना। जैसे ही आप कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि एंगल ऑफ रोटेशन लेंथ ऑफ द ट्यूब और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। तो एल और सी से वेरी करता है। सो दैट मीन्स थीटा की ये एंगल कितना ज्यादा होना है, ठीक है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ए कितना है। इज इट ओके? तो मैं ऐसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि ये जितना ज्यादा होगा, अगर ये डबल होगा तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 120 कितना आता है ये जो है 133 के आसपास जो है ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो
दैट मीन्स जितना ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ये उतना इस तरफ को बेंड करेगा, क्योंकि अगर मान लो ये प्लस में 66 है इस टाइम पे, तो 123 यहां पे आएगा, तो ये इस तरफ को बेंड कर जाएगा। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी आप देख लें, लगभग प्लस -40 जा रहा है, दिस प्लस दिस इज -40 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये यहाँ पे 2a बनेंगे तो वो -40 की जगह वो भी -80 हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज है ये बड़ी हो जाएगी। सही बात है, ये जो एंगल है जितना आप ए लेंगे बड़ा, उतना जो है ये एंगल बड़ा होता जाएगा। मैंने सही बोला कि नहीं जी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो सुनते जाइए, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। तो यहां पर ये जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसके बाद दिस गैप इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ऐसा क्यों? देखो, धीरे धीरे, सिंपल वर्ड्स में कहूं, धीरे धीरे इसने बढ़ के यहां पे आ जाना है, तो धीरे धीरे एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो ही जानी है फाइनली। नहीं भाई, a माइनस ए इज 0 ना, तो दैट मीन्स इनफाइनाइट टाइम पे x इज इक्वल टू ए। सही बात है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू यही होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है a हो जाना इसने इनफाइनाइट टाइम पे। सो दिस गैप इज प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करता जाएगा उतना ये लाइन जो है इस तरफ जाती जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद, तो दैट मीन्स ये गैप किसके प्रोपोर्शनल रह गया? a माइनस एक्स के, क्योंकि ये सारा a है, ये x है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया जी? a माइनस एक्स के। तो सुने बात अब आसान हो गई, दैट इज के k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, एंड दिस a इज प्रोपोर्शनल टू क्या? आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, and a minus x is proportional to rt minus r infinity। सही बोला? so a upon a minus x is equal to r naught minus r infinity, rt minus r infinity। so k is equal to 2.303 t log of r naught minus r infinity this thing। सही है जी बात? ठीक है, आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें साथ साथ में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग इसी में कई बार क्वेश्चंस जो है थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस ट्विस्ट की भी बात कर लूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। देखो, पहली बात तो ये देख लें कि ये तो स्पेसिफिक रोटेशन की बात है ना, ये तो स्पेसिफिक रोटेशन है। सही है बात? और जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है दैट इज थीटा अपॉन एल इंटू सी। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं
कि हमारा थीटा इज इक्वल टू एल्फा इंटू एल इंटू सी इन दिस इज थीटा। ठीक है, अब सुने तो यहां पर ये जो है हम कह सकते हैं कि थीटा नॉट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू एल इंटू ए इंटू एल्फा वन। लेंथ ऑफ द ट्यूब, कंसंट्रेशन ए, वो सी की जगह ए लिख दिया, इंटू एल्फा वन। सही है बात। इनिशियली अपनी जो एंगल होगा थीटा नॉट दैट इज दिस। सही बात है। अच्छा, उसके बाद थीटा आफ्टर टाइम टी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए की जगह आ जाएगा ए माइनस एक्स इंटू एल्फा वन। एक तो ये हो गया, लेकिन x और x ये भी बन चुके हैं, सो प्लस एल इंटू एक्स इंटू एल्फा टू प्लस एल इंटू एक्स इंटू एल्फा थ्री। मैंने कहा बात को समझिएगा, नॉन मेडिकल वालों के लिए खास तौर पे ये बात जरूरी है, जेई एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एंड देन थीटा इंफिनिटी पे क्या होगा जी, एल इंटू ए इंटू एल्फा टू, ये इसकी कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, तो एल इंटू ए एल्फा टू प्लस एल इंटू ए इंटू एल्फा थ्री। सही है बात। ठीक है, सो ये बात भी आपने जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ, कई बार पता क्या पूछ लिया जाता है, मैं बता दूं, कई बार मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें पता क्या पूछ लिया जाता है, उनमें ये पूछा होता है कि आफ्टर व्हाट टाइम द टोटल एंगल ऑफ द सॉल्यूशन बिकम जीरो। कितने टाइम के बाद जो है, इनिशियली कुछ एंगल था, मान लो यही था, कितने टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। भाई एक स्टेज ऐसी भी आएगी ना, जो हमने गोला सा बनाया था, उसमें एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि एंगल जो है जीरो हो जाएगा, फिर जो है अपने माइनस की तरफ जाना स्टार्ट होगा, ऐसा भी होगा ना। तो इसलिए कब जीरो होगा, तो उस टाइम पे हमने थीटा टी जीरो कर देना है। समझ गए बात, इट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो है ए एक्स हमने, वो हम निकाल ही सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। ठीक है, इनिशियल ए दिया होगा, एक्स निकालना है, तो एक्स यहां पुट करेंगे, यहां लेंथ ऑफ द ट्यूब दी होगी। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन के एंगल्स दिए होंगे, तो इसलिए जो है फिर हमें पता है, सुन लीजिए, वो पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद जो है दिस एंगल बिकम जीरो, तो हम जीरो पुट करके ए की वैल्यू पुट करके, लेंथ दी होगी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री दिए होंगे, हम एक्स निकाल लेंगे इससे। तो फिर क्या करेंगे, ए पता है, एक्स निकाल दिया इससे, के की वैल्यू दी होगी, हम टी निकाल देंगे कि इतने टाइम बाद जो है एंगल ऑफ रोटेशन जो है जीरो हो जाएगा। सही है बात, मैंने आपको आइडिया दे दिया, जब आप एनकाउंटर करेंगे सो आपसे क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई मेडिकल वाला स्टूडेंट जो है बैठा है, तो मुझे पता है कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, सो डोंट वरी अबाउट। ठीक है ना, मेरा सेकंड और थर्ड लेक्चर अगर आप लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि उन लोगों को नहीं आ रही है जिन्होंने ऑलरेडी मेरा लेक्चर जो है, जो फर्स्ट डे से क्लास लगा रहे हैं, उनको जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, तो आप भी कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका है जी, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है ये, इसको देखते हैं।
सो व्हाट इज देयर इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर? एक एग्जांपल, जैसे इथाइल एसीटेट CH3CO OC2H5, ठीक है, एंड प्लस H2। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ स्टूडेंट ने जो है ना, आज किसी ने, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं पॉज होऊंगा। आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्वेश्चन राही ने पूछा था। ओके, सो 1 मिनट, आई एम बैक, ठीक है। प्लीज आप बोर्ड पे देखें, ये क्वेश्चन जो है राही ने पूछा है। राही यहां पे है? और मैंने कहा था कि जो है, क्योंकि मेरे से डिस्कशन हो रही थी, आई डोंट रिकॉल आपकी क्लास में या सीनियर है। क्या आपने पैकेज में क्वेश्चन देखा है? पहली बात ये बताइए, ये क्वेश्चन आपने पैकेज में देखा है? से यस और नो। चलो, मैं अब सॉल्व करवा रहा हूं उसको, ठीक है। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। फिर मैं काइनेटिक्स पे वापस आ रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या है कि डाइल्यूट NaOH के साथ जो है प्रोडक्ट क्या बनना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, डाइल्यूट NaOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है, Cl की जगह OH लगता है, सही है बात। अब आपको सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है, यहां पर मैंने कहा था कि, सुनते जाइए, विनाइलिक विनाइलिक और ब्रिज हेड पोजीशंस पर ना ही SN1 होती है ना ही SN2 होती है। दैट मींस ये है विनाइलिक पोजीशंस, तो इन पोजीशंस पर SN1 भी नहीं होनी है, SN2 भी नहीं होनी है, एक बात। और ये है दोनों कार्बन्स जो है ब्रिज हेड कार्बन्स, तो इसलिए इन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, पहली बात, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखते जाएं। तो प्रोडक्ट में क्या होना है जी, दैट इज कि अब यहां पर Cl ऐसे का ऐसे रहेगा, ये Cl ऐसे का ऐसे रहेगा, ये दोनों Cl जो है सेम रहेंगे, सुनते जाएं, डबल बॉन्ड इज सेम। इसके बाद बारी आती है इन दोनों Cl की, तो या इन दोनों Cl की बात कर लेते हैं। तो इस Cl की जगह OH लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी जगह भी OH लग जाएगा, सही बोला जी। और सुने, और इन दोनों Cl की जगह भी OH लग जाएगा। रिमेंबर दिस, ये ब्रिज हेड नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन्स वो होते हैं जिनसे कि
तीनों ब्रिज जो स्टार्ट होते हैं, जैसे इससे एक ब्रिज, दूसरा एंड देन तीसरा, ये ब्रिज हेड नहीं है। लेकिन नाउ देयर इज, मैंने एक बात कही थी, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि एक कार्बन पे दो OH इकट्ठे नहीं रह सकते, बताया था, डिहाइड्रेशन होके कीटोन बन जाता है, ऐसा बताया है कि नहीं, पहले बता दो, क्योंकि मैं भूल गया, ऑर्गेनिक को हमने थोड़ा सा महीना डेढ़ महीना हो गया, ये कराया कराया, बिल्कुल सही बात, आर्य ने कह दिया। तो एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, तो यहां से वाटर निकलने के बाद क्या होगा, वाटर निकलने के बाद जो है इस जगह पर जो प्रोडक्ट बनना है वो बन जाएगा ये, सही बात, समझ आ गई आपको बात। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो डी आ जाता है, आंसर जो है डी आ गया। मेरे से सवाल पूछा किसने था, जिसने पूछा था वो यहां पे है, बोलो बोलो। जिसने मेरे से ये सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, वो यहां पर है या नहीं? दैट मीन्स आपके सीनियर्स ने पूछा है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ध्यान दे दीजिए, आप याद रखें, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप जो है। अच्छा, अब आते हैं हम वापस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में एसिडिक मीडियम, सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl हम इसमें डालते हैं, जो कि कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है, जैसे इसमें HCl डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये काम करता है कैटालिस्ट का, और जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है दैट इज CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। अब सुने, यहां पर अब हमने, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज कि T इज इक्वल टू 0 पे ये A है, ये 0 0 है इनिशियली, ये तो एक्सेस में था ना, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कह दिया था कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है। एंड T आफ्टर टाइम T, ये हो गया A माइनस एक्स, ये हो गया जी x, और ये हो गया x, ठीक है। इसके बाद T इंफिनिटी पे क्या होना है, ये 0 हो गया, ये A हो गया, और ये A हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ वी जज द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन। हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने रिडॉक्स रिएक्शन से जज किया, N2O5 में हमने प्रेशर से किया, और एंगल ऑफ रोटेशन से अभी मैंने आपको कराया। अब नेक्स्ट बारी है, आप जानते हैं, सुन लीजिए, आप जानते हैं इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में एक एसिड बन रहा है, तो हम एसिड बेस रिएक्शन करा के जो है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को जज कर सकते हैं। सुनते जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ठीक है। तो हम करते क्या है बेसिकली, सुनिए, हम क्या करते हैं यहां पर, हम यहां पर एक, मैं ब्यूरेट ऐसे बना लेता हूं, स्पेस की कमी है, तो ब्यूरेट में जो है हमने यहां पर आइदर वी टेक एक्वस NaOH और वी टेक बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर जो है जी क्या होता है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी इसके लिए मैं एक्वस NaOH ही ले रहा हूं, ठीक है, सीधा सीधा। और नीचे हम जो है जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अब मान लीजिए इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सुन लीजिए, हमने ये डाला, पानी डाला,
ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डाल दी इसमें। यही ऐसे ही होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो मतलब यहां पर एस्टर है, वाटर है, प्लस HCl 2-3 ड्रॉप्स, ये इसके अंदर है। सही है, तो हम क्या करते हैं, सुनते जाइए ध्यान से मेरी बात। हम क्या करते हैं, अभी रिएक्शन होने भी नहीं दी हमने, जैसे ही HCl डाला उसके बाद रिएक्शन अभी हुई नहीं, उसी टाइम पे हमने 10 ml ले लिया इसका, जीरो टाइम पे ही 10 ml ले लिया। ठीक है, और उसको टाइट्रेट किया। यहां पर मैं रीडिंग्स का टेबल बना रहा हूं जी। टाइम मिनट्स में ले लिया, वॉल्यूम ऑफ NaOH ml में ले लिया। सुने, सो जीरो टाइम पर मान लीजिए जो हमने अब, क्योंकि NaOH ऊपर से गिराएंगे और यहां पर जो है एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगी, 10 ml हमने लिया ना। जीरो टाइम पर मान लीजिए यहां पर 8 ml जो है NaOH का यूज हुआ जीरो टाइम पर। ठीक है, पहली बात का मुझे जवाब देगा कोई कि जीरो टाइम पर NaOH क्यों यूज होगा, एसिड तो है ही नहीं, एसिटिक एसिड तो बिल्कुल नहीं बना है जीरो टाइम पर, ये जीरो है, ये जीरो है। तो ये बताइए कि जीरो टाइम पर NaOH यूज क्यों हुआ। बिल्कुल सही, स्वास्तिक ने सही जवाब दिया, क्योंकि HCl मौजूद है जो कैटलिस्ट की फॉर्म में हमने फ्यू ड्रॉप्स डाली हैं, ये उसके साथ रिएक्ट किया है। सुनते जाएं, बिल्कुल बढ़िया बात स्वास्तिक। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अब हमने रिएक्शन को 10 मिनट चलने दिया। ठीक है, अब रिएक्शन 10 मिनट के लिए चल रही है, हमने टाइमर लगा रखा है। 10 मिनट बाद जैसे ही अलार्म बजा, हमने अगला 10 ml लिया और फिर से नई रीडिंग ली। अब अगले 10 ml पर 10 मिनट के बाद मान लीजिए यहां पर जो यूज हुआ, मैं उसको सपोज वो हो गया, ऐसे ही हम क्या लें, 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 ml यूज हो गया। ठीक है, क्यों यूज हुआ, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड बना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको पता है कि कैटलिस्ट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए इस 15 ml में से भी, मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस 15 ml में भी 8 ml NaOH जो है उसी HCl ने यूज किया है, क्योंकि हर 10 ml की इंस्टॉलमेंट में इतना HCl जो है इसमें आएगा कि जो कि 8 ml NaOH को कंज्यूम करता हो, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड, उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इस 15 में से भी 7 ml ही एसिटिक एसिड ने यूज किया, बाकी 8 ml अभी भी कैटलिस्ट ने यूज किया है। सही बात, चलिए। तो फिर 20 मिनट के बाद मान लो ये 28 हो गया, इज इट ओके ऐसे, और सपोज आफ्टर लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम के बाद, ठीक है ना, ये हो गया 40 यूज जैसे, इज इट ओके, रीडिंग्स आपको क्लियर है। जब भी एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्शन को एनालाइज करेंगे तो आपको इनफाइनाइट टाइम की रीडिंग चाहिए होगी, तभी आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जीरो टाइम पे कुछ नहीं होगा, टी टाइम पे एक्स ही मिलेगा, तो इनफाइनाइट यू नीड। लेकिन जब रिएक्टेंट की स्टडी करते हैं, जैसे N2O5 की थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की थी, देन यू नीड इनिशियल एंड टाइम टी वाली, इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा वो। तो रिएक्टेंट में इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है और प्रोडक्ट में इनिशियल की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट, तो हम तो प्रोडक्ट की रीडिंग कर रहे हैं ना इस टाइम पे, एसिटिक एसिड के थ्रू जो रिएक्शन की प्रोग्रेस को देख रहे हैं, डन। तो बात, अब इस रीडिंग को हम बोलेंगे जी V0, और ये जो सारी रीडिंग्स हैं ये है VT,
और ये जो रीडिंग है ये है V इंफिनिटी। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू, A इज सुन लीजिए, हाँ, A इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नॉट। सुने, मैं समझा रहा हूं बात को, जरूरी बात चल रही है। 40 ml इज प्रोपोर्शनल टू A, लेकिन उसमें से भी 40 में से भी 8 ml जो है हमारे HCl ने यूज किया होगा, तो महज 32 ml is used by acetic acid. So that means concentration of acetic acid is proportional to 40 minus 8 is equal to 32 ml. सही बोला, एकदम सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एंड x is proportional to t टाइम पे जो रीडिंग है ये, जैसे 15 पे, तो x is proportional to vt माइनस v नॉट। सही बात है, वी नॉट तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा ना, कि 15 माइनस 8 7, या तो 28 माइनस 8 20 ml। सही बात है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट। सो दैट मीन्स a माइनस x इज प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी माइनस वी नॉट माइनस वी टी माइनस वी नॉट। तो क्या आ जाएगा, ये इज प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी माइनस वी टी। सही बोला जी, बस हो गया हमारा सवाल। अब यहां पर हम लिखेंगे, सुनिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a का प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई जी, v इंफिनिटी माइनस वी नॉट एंड देन v इंफिनिटी माइनस वी टी। इज इट ओके? बोलो, समझ आई कि नहीं? डन। आर्या खुश हो गई, आर्या को समझ में आ गया। सही है, वेरी गुड। सो इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये वाली जो रिलेशन मैंने निकाली, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबको दोनों समझ में आ गई सबको? लेट मी सी द चैट्स। ठीक है ना, 6-7 चैट्स आ गई। ओके ओके, HCl वगैरह ही था। डन डन, ठीक है ना, सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द पैकेज? कितने लोगों के पास पैकेज पहुंच चुका है? अच्छा, कशिश के पास आ गया। अब आप लोग भी जो है सेंटर पे विजिट कीजिएगा, बाय ट्यूसडे सबको रेडी मिलेगा पैकेज। केमिकल काइनेटिक्स आसान टॉपिक है, आप करेंगे ना ट्राई, आपको समझ में आ जाएगा। नॉट ए टफ टॉपिक, बट प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए। ठीक है ना, डोंट डिले द थिंग्स। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि टाइम ज्यादा हो रहा है लॉकडाउन का, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलनी है कुछ टाइम तक। आप रिलेक्टेंट मत होइए, क्योंकि पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा है, पढ़ने से आपको घर में कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप पैकेज को ढंग से करें। मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको जो इनकन्वीनियंस हो रही होगी वो ऑनलाइन क्लासेस में हो रही होगी, लेकिन चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, लास्ट में पैकेज जिसने बढ़िया से कर दिया उसको टॉपिक समझ में आ गया। और अगर ऑफलाइन में भी कोई पैकेज ढंग से नहीं करता था, आपको 11th का पता है, तो नहीं, 2 और 3 अपलोड हो चुका है, लेकिन है क्या कि वो लिस्ट नहीं किया है, तो आप जनरल लेक्चर्स में उसको देख ले, मैं अभी लिस्टिंग में डाल दूंगा उसको जो है, अदरवाइज वो अपलोड हो चुका है। आप जो जनरल लेक्चर्स है ना वीडियो, उसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो। मैं इसीलिए थोड़ी 2-3 मिनट लेट क्लास की, कि मैं चेक कर रहा था कि वो अपलोडेड है कि नहीं। ठीक है, तो इज इट ओके?
ठीक है। नॉन मेडिकल वालों को थोड़े से ये लेक्चर्स हैवी वेटेड लग सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप करेंगे तो फिर आप कमाल करेंगे। सही है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, अगर आपने मेरा पढ़ा हुआ लेक्चर जो है आपने समझने की ट्राई कर लिया समझ, तो फिर जो है आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा टफ अगर है, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल वाले समझ रहे हैं यार, ठीक है ना, बढ़िया से समझ आ रहा है उनको। तो इसलिए जो है आप डोंट थिंक कि आसान करने से बात हो जाएगी, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का पैकेज अलग अलग है, तो आप जो है पैकेज अपने वाला लगाइए, लेकिन थ्योरी थोड़ी कड़क पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन करना आसान लगेगा। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। रीजन बीइंग कि मैंने एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको सारे करवा दिए, जो कि इस तरह से प्रैक्टिस करने थे। ठीक है, अब आप जो है खुद कर पाएंगे क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, और फिर अगले लेक्चर में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है ना, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डू, लेकिन इतना भी नहीं है, लगभग 4 लेक्चर्स का ये टॉपिक बचता है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।